बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है प्रेगनेंसी टाइम में कि कौन सी पोजीशन में करना चाहिए और कौन सी ऐसी पोजीशन है जिनमें नहीं करना चाहिए, और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें रिलेशन बनाने ही नहीं चाहिए, ठीक है, और किन में आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी पोजीशंस में करना चाहिए, और अब ये क्वेश्चन भी आता है कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर किसी को कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है या फिर आपको बोल सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है कंफर्ट की, कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके पार्टनर कंफर्टेबल हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सही पोजीशंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं किस पोजीशन की, जो कि है साइड वाइज। ठीक है, साइड अगर आप लेटते हैं, साइड वाइज अगर आप लेटते हैं, तो मतलब क्या है कि जैसे कि दो स्पून जब इस तरीके से मिलती हैं, तो वो पोजीशन, उसमें जो फीमेल है वो आगे रहे एंड मेल जो है वो पीछे रहेगा। ठीक है, एंड वो आगे की तरफ से ही करेंगे बट पीछे से। समझ पा रहे हैं कि जो होल है वो आगे वाले में ही होगा बट वो पीछे की साइड से वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है, इसमें फीमेल का जो स्टमक का जो एरिया है, पूरा जो पेट है, उसके ऊपर भी दबाव नहीं आएगा एंड उसको कुछ अलग सा फील भी नहीं होगा, मतलब उसका जी भी नहीं घबराएगा, वो बिल्कुल आराम से लेट के भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो कि है फीमेल के हाथ में ही कमांड दे देना। ठीक है, एक तरीके से सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जब फीमेल ऊपर बैठ के करती है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। एक तो वो अपने हिसाब से स्पीड को लिमिट कर सकती है, एक अपने हिसाब से फोर्स लगा सकती है। ठीक है, मतलब वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से उसका कंट्रोल रहता है। तो अगर वो उस तरीके से करती है तो वो भी खुश हो पाती है और अपने पार्टनर को भी बहुत ही जल्दी से वो खुश कर पाती है। अब थर्ड जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कि एक मॉडिफाइड स्टाइल है डॉगी की ही। ठीक है, मतलब क्या है कि जो फीमेल का हैंड और जो उनके जो घुटने हैं, अगर वो बेड के ऊपर टिके हुए हैं तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है। वो किस तरीके से कि अपनी जो कोहनियां हैं उसको आप या तो पिलो आगे लगा लीजिए बेड पे, या फिर आप ऐसे ही अपनी कोहनियों को टिका सकते हैं नीचे। तो नीचे मीन्स जब बेड पे ही है आप, तो वहां पे आप टिका सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपके पेट के ऊपर दबाव भी कम पड़ेगा और आप कंफर्टेबली कर भी पाएंगी। ठीक है, तो ये एक मॉडिफाइड स्टाइल है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करके जरूर देख सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है ना कि जब भी आप इन स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं तो मेल्स को एक प्रॉब्लम ये होती है कि या तो उनका पार्ट प्रॉपर तरीके से हार्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी आप ये वाले स्टाइल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो पार्ट है थोड़ा सा आपको टाइट फील होता है और मेल को उसमें इंसर्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका जो पार्ट है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, या फिर आप लॉन्ग टाइम तक टिक ही नहीं पाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या प्रॉपर जो हार्डनेस है वो आती ही नहीं है, ये भी दिक्कत हो जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने पार्ट का भी ख्याल रखना है, हाइजीन का भी ख्याल रखना है और उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो उसके साथ साथ आपको डाइट एंड उसके साथ साथ ही आपकी जो पार्ट है उसकी मसाज भी आपको करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो मांसपेशियां हैं उस हिस्से की वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो सके एंड वहां पे प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो भी आपका पार्ट बहुत अच्छे से हार्ड होता है। तो उसके लिए मसाज बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करें, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि ये नेचर मेनिया का लिफ्ट गोल्ड हर्बल मसाज ऑयल, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस तरीके की न्यू पैकेजिंग में अब अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। ये क्या करता है कि आपकी वो जो नसें हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, वहां का ब्लड का फ्लो अच्छा करता है, जिससे कि आपके पार्ट की हार्डनेस बहुत अच्छी रहती है। और क्या करता है कि अगर आपको सेंसिटिविटी का इश्यू रहता है तो उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी इसकी हेल्प से काफी हद तक रिड्यूस हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, तभी ये चीजें काम करती हैं। तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले याद ये रखना है कि आपको नहा लेना है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आप नहा भी नहीं पा रहे हैं तो इस पार्ट को ही क्लीन कर लीजिए पानी से अच्छे से,
क्लीन कर लीजिए, फिर आपको पेट ड्राई कर लेना है और इसमें से सिर्फ 2 बूंदें आपको लेनी है, ठीक है। मतलब 1 पंप या 2 पंप आपको लेने हैं कि सफिशिएंट होगा। दोनों टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम भी कर सकते हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका जो आगे का जो हेड वाला जो हिस्सा होता है वहां पे आप इसको ना लगाएं, क्योंकि किसी किसी के लिए वो सूटेबल नहीं होता है। तो आप जो एक्सटर्नल जो पार्ट है उसी के ऊपर हल्के हाथों से इसकी मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, इनके स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिखाई देंगे, वहां पे भी आप जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे उनकी वेबसाइट लिंक भी दे दी है, वहां पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। खरीदते समय एक बात आप याद रखें कि इसके ऊपर होलोग्राम जो इमेज है उसका ध्यान रखिएगा, वो ये बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, जो कि है बेड के किनारे के पास आके करना। हाँ, तो इससे क्या होता है कि वो जो एरिया है फीमेल का वो अच्छे से एक्सपोज हो जाता है और फीमेल का जो लेग्स हैं एक तरीके से उनको भी सहारा मिलता है। या तो वो नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल अगर फीमेल बेड के किनारे के पास आके लेटी हुई है तो या तो अपने जो पार्टनर है उसके ऊपर, आप कंधे के ऊपर किसी भी तरीके से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उनके ऊपर आप रख सकते हैं, या फिर जमीन में भी रख सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का सहारा लेके आप अपने पैरों को उसके ऊपर रख सकते हैं। एंड बिल्कुल किनारे के आके अगर आप करते हैं, आपके पार्टनर परफॉर्म करते हैं तो अच्छे से दोनों को ही खुशी मिलती है, अच्छे से आप संतुष्ट हो पाते हैं। और ये भी एक अच्छा विकल्प है कि आपके पेट के ऊपर भी दबाव उससे नहीं बनता है, ओके। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि जब भी आप करते हैं तो पहली बात, पेट के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए और जितना हो सके कोशिश करें सेकंड कि आप सीधा कम से कम लेट के करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पेट के ऊपर भी एक प्रेशर बना रहता है और आपकी जो मेन नस होती है जैसे कि वेना केवा, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। कभी कभी इसकी वजह से ना थोड़ा सा जी घबरा जाता है, चक्कर से आते हैं फीमेल को। तो ध्यान ये रखें कि आप पीठ के बल लेट के ज्यादातर आप ना करें तो ज्यादा सही रहेगा, पेट के ऊपर भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें। कौन कौन सी, कि अगर आपको पहले कभी प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्पॉटिंग होती रहती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, तो आपको नहीं करना है, ठीक है, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से। दूसरा ये कि अगर आपका जो वाटर है कभी कभी लीकेज हो रहा है, वाटर वहां से लीकेज हो रहा है उस हिस्से से, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। एंड नेक्स्ट कि अगर आपको कोई हिस्ट्री रही है पहले कि आपका जो बच्चा है वो डिलीवरी टाइम से पहले ही प्रीमेच्योर मतलब डिलीवरी हुई है, तो भी आप रिस्क ना लें, बिना डॉक्टर से पूछे, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं जब आपको नहीं करना होता है, ध्यान रखना होता है। तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि ये कंडीशन है या नहीं है, आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी की हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी होती है, आपका मूड भी खुश होता है, ठीक है, आपको अच्छा फील भी होता है और बॉडी रिलैक्स भी होती है, ठीक है। एंड दोनों पार्टनर में क्या होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग भी डेवलप रहती है, तो जिससे कि आपका रिश्ता भी बचा रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन हेल्थ सबसे ऊपर है। कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखनी है कि जब भी आप रेशम बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फीमेल के उस हिस्से में उतनी ज्यादा लिक्विड नहीं रह पाता, मतलब क्या है कि वहां पे थोड़ा सा ल्यूब बन नहीं पाता है कभी कभार, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल बदलाव चलते रहते हैं बॉडी में, तो उसके चक्कर में ऐसा हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई अच्छा वाटर बेस्ड जो ल्यूब है उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो और थोड़ा सा ये प्रोसेस भी स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे आपको ल्यूब मिलते हैं आज के टाइम में, तो आप बिल्कुल उनको बाय कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।